दूर से प्रणाम करके वो अपने यथा स्थान पे बैठ जावें। तो सदगुरु कहते हैं ये नगर है शांति रूपी, कल्याण रूपी नगर है। वो कल्याण रूपी नगर हमसे 9 कोस दूर है। 10 कोस भी नहीं है, 8 कोस भी नहीं है, 9 कोस दूर है। वो 9 कोस कौन सा है? उस 9 कोस को पार करते ही हम अपने कल्याण रूपी नगर में पहुंचते हैं, शांति रूपी नगर में पहुंचते हैं। वो 9 कोस है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है। इन 5 विषयों का त्याग करते हैं। त्याग कैसे करते हैं? ज्ञान विचार करके, विवेक विचार करके 5 विषयों का त्याग करना है। शब्द की इंद्री कान है, रस की इंद्री जिह्वा है, गंध की इंद्री नासिका है, रस की इंद्री जिह्वा है और स्पर्श की इंद्री त्वचा है। ये 5 विषयों की इंद्रियां हैं। और चतुष्ट अंतःकरण, 5 विषय और 4 अंतःकरण है। चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये 4 चतुष्ट अंतःकरण, 5 विषय, 5 और 4 मिला के 9 होता है। इन 9 कोष को पार करने के लिए इन 5 विषयों का त्याग करना पड़ेगा। चतुष्ट अंतःकरण के विकार है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को पार उतर करके तभी हम मोक्ष की स्थिति पे पहुंच सकते हैं, कल्याण रूपी नगर में पहुंच सकते हैं। वहां मन काम नहीं करता है। जो परमहंस की दशा हो जाती है या स्वरूप स्थित हो जाते हैं, जो परमात्मा में लीन हो जाते हैं, हरि स्वरूप हो जाते हैं, वहां मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार नहीं रहता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार रहेगा जब तक आदमी शांति से जी नहीं सकता है। क्यों? सबसे बड़ा मन ही है जो हमको विषयों की यात्रा करवाता है, भटकाता है। अंतर मन की बात सुनता नहीं है, बहिर्मुखी मन के पीछे भागता है। वो हमेशा आंख सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती है, तो कान सुंदर सुंदर गीत सुनना चाहता है, जिह्वा रस लेना चाहती है। कहते हम भजन करते हैं और अगर सब्जी में नमक कम है तो बार बार विचार आता है नमक मिल जाए, या सब्जी में नमक कम है। हम भोजन किस लिए करते हैं? हम भोजन करते हैं शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा देते हैं। कबीर कुतिया भूख है करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डार के करो भजन निसंग। हम स्वाद लेने के लिए भोजन करते हैं तो विषय लागू हो जाता है। अगर भजन करने के लिए भोजन प्रसाद करते हैं तो फिर वहाँ विषय लागू नहीं होता, वहाँ पे स्वाद नहीं लेते। शरीर को चलाने के लिए जरूरत है उतना हम भोजन लेते हैं, न तो उससे ज़्यादा लेते हैं न उससे कम लेते हैं। बस हमारा जीवन यात्रा कर सके, कल्याण का काम कर सके, वहाँ रस नहीं लेना चाहिए। होता है कई बार अच्छी सब्जी बनी रहती है तो 1 रोटी ज़्यादा खा जाते हैं, सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो 1 रोटी कम खाते हैं, होता है ना। क्यों? अभी हम मन को जीत नहीं पा रहे, मन को और उलझा रहे हैं रस विषयों में। इसलिए कभी कभी बिना नमक का भोजन खा के देखो, कभी कभी बिना फोन के रह के देखो कि मेरा मन भजन में लगता है कि फोन में लगता है। कभी कभी है ना, फोन को बंद कर दो, रख दो, फिर विचार करो। बार बार फोन का चिंतन आता है, परमात्मा का चिंतन आता है। अगर परमात्मा का चिंतन आता है तब तो फोन रखना ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। और अगर बार बार वही फोन की याद आती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्या क्या इसी को दिमाग में चलता है, तो समझो हमारा मन पूरा का पूरा फोन में लगा हुआ है, तो फिर भजन नहीं हो रहा है। हम भजन का केवल ढोंग कर रहे हैं,
नाटक कर रहे हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए। हमारी बहुत सारी माता बहनें हमें अच्छी तरह से जान, तो कम से कम यहाँ 4-5 चतुर्मास कर लिया है। सुबह 3 बजे उठ जाती है, घर का काम करती है, पति बच्चे सोए रहते भजन कर लेती है, माला फेरती है। मैं कई बार कई माताओं बहनों भाइयों के घर में रुका हूँ रात, तो सुबह इतने जल्दी उठ जाते हैं। मैं पूछता इतना जल्दी क्यों उठ गए भाई जी? तो बाप जी सब सो रहे हैं, शांति, तो माला फेर लेते हैं। ये संतों का प्रभाव है, ये संतों का प्रभाव है। घर आला ना ध्यान नहीं कौन के मम्मी कंट में उठिया माला फेर ली, घरों काम में निवेड़ दियो, जन टाबर उठे जन ध्यान पड़े। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ये काम कर लेना। हरीरा गुण गाय ले बीरा हमारा जबलक सुखी है शरीर, फिर विकल बूढ़ापो आवसी मन नहीं जाले धीर। फिर तो शरीर काम नहीं करे, उठी जे नहीं, बैठी जे नहीं, चाली जे नहीं, फिरी जे नहीं, क्या भजन हुए नहीं हुए, फिर परपंच हुए, तकलीफ हुए। और बाहर में भजन कर लियो तो अभ्यास हो जाई। बूढ़ापे में शरीर काम नहीं करी तो भी अंदर में भजन चलतो रही। क्यों? जिकारो भजन करियोड़ो है, श्वासों श्वास स्मरण कर लियो, भजन कर लियो, तो फिर बूढ़ापे में भी बैठे बैठे भजन करेंगे। अटे उठे परपंच की बात नहीं करे। जिकर भजन नाम ले वाली हंस है ना, उन्होंने एड़ फालतू बात करना हुआवई को नहीं, हुआवई को अच्छो ही नहीं लगे। क्यों? बुखार रे मायने कि नहीं बढ़िया हलवो बना, दाल लो हीरो बना ले आवा कि लो धा वो हीरो खा लो, दाल लो ओके, मन तो खारो जेर लागे। भजन नाम ले वाली है, उन्होंने परपंच खारो जहर लागे। तो साहिब कहवे कि इन विषयों त्याग कर देवा। जिरे 5 विषय शब्द की इंद्री कान, रस की इंद्री जिह्वा, रूप की इंद्री आंख, गंध की इंद्री नासिका और स्पर्श की इंद्री त्वचा चमड़ी। ये 5 विषय हैं। चतुष्ट अंतकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। ये चारों मिलकर के इन इंद्रियों की जानकारी, बाहरी ज्ञान का नॉलेज करती है। आंख केवल देखती है, मन पहचानता एक लेडीज है, एक जेंट्स है, कौन है, मासी है, भुआ है, बहन है, बेटी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार पहचानते हैं। इसलिए ये मन चित्त बुद्धि अहंकार जो अपन को शांति रूपी कल्याण रूपी नगर तक पहुंचने नहीं देते हैं। श्वासों श्वास भजन करते रहेंगे, सत्संग को छोड़ेंगे नहीं, सत्संग में लगे रहेंगे तो धीरे 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 कितो ही अड़ियो धान हुए, वो हड़ियो कर लग जावा, मन लगा चित्त लगा हड़ियो करा तो मारी माता बहना धान हड़ियो ही कर छोड़े करे न। इन्हीं प्रकार वो जो को विकार है ना, 5 विषय चतुष्ट अंतःकरण, भजन करा सुमरण करा, करता 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 छूट जाई। मोटे में मोटो कोई पेड़ है, उन्हें कोई काटे, जन चावल चावल कटते 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 पूरी कट जावे। इन्हीं प्रकार केड़ा कर्म माड़ा में माड़ा कर्म करोड़ा हुए ना। कोई अंगुली माल डाकू, रत्नाकर डाकू, एड़े एड़े बदमाश मोटा मोटा डाकू होता, वही संतारो संग करियो, भजन करियो, जिन हमारा कर्म कट गया, कोटि कर्म कट जाए। रविदास जी की वाणी है, संतों की संग करते हैं ना, करियोड़ा कर्म कट जाता है। कैसे भी कर्म तो कर्म कट जाता है, भजन में लग जाते, जीवन सफल हो जाता है। इन्हीं शब्दार साथ में वाणी ने विराम। बोलो सतगुरुदेव